श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए संस्था के हित में चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मामला 18 फरवरी 2022 को हुए चुनाव से जुड़ा था, जिस पर विभिन्न स्तरों पर सुनवाई के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 2026 को कहा कि संस्था का चुनाव 5 वर्ष में होना चाहिए और काफी समय बीत चुका है। ऐसे में संस्था के हित में चुनाव कराना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब सहायक निबंधक फार्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स के माध्यम से संस्था में चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया। उक्त संबंध में आज पूजा दीक्षित ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 2022 में जब ये पहला प्रकरण आया था, हमारे पास चुनाव की तिथि थी। हमने चुनाव लड़ा, चुनाव में हमारे हर मोड़ को सही माना और इन्होंने इसको गलत साबित करने के लिए हाई कोर्ट दौड़े। सबसे पहले तो ये एसडीएम, एआर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब तरफ गए। 4 साल 2 महीने हो चुके हैं हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए, जिसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी का चुनाव गलत है। 4 साल 2 महीने होने पे हर 5 साल पे जो चुनाव संस्था का होता है, उसमें कुल मिला के 8 महीने बचे थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब स्थिति चुनाव की आ ही गई है तो उसको एआर या डीएम साहब के देखरेख में एक सही तरीके से पुनः करा दिया जाए, ताकि कोई विवाद का समय ना बचे। तो उसको हम लोग ने प्रेस नहीं किया। हम लोग को भी ठीक लगा कि बिल्कुल चुनाव जब होना ही है तो एक अच्छे देखरेख में हो जाएगा। तो हम दोनों पक्ष, उसको पांडे जी अपने शब्दों में जो भी कहें, पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं और हम लोग चुनाव के लिए भी तैयार हैं। बाल विभाग पहले तो किसी मान्यता के थ्रू नहीं था ये विद्यालय। प्लस अगर विद्यालय में बच्चों की बात किया जाए तो 150 से ऊपर गरीब वित्त विहीन आरटीआई के तहत जो मेरे पास बच्चे आते हैं, वो नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब थी कि बिल्डिंग कभी भी इस जर्जर स्थिति में थी कि कभी भी वो गिर सकती थी। और जब कमेटी और काउंसिल आपके पास है नहीं, तो कोई भी हादसा होता तो इसका जिम्मेदारी कौन लेता, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, और जितने पेरेंट्स हमको कनेक्ट किए, जिनको हमने रास्ता दिखाया कि आप आरटी के तहत आइए, नागरमल मुरारका आपका स्वागत करता है, ऐसे कई बच्चे आज भी मेरे पास स्कूल में पढ़ रहे हैं। और टीचरों को वेतन देने का भी उनके पास कोई साधन नहीं था। तो जो वित्त विहीन टीचर्स हो जा रहे थे कि उनके घर के चूल्हे ना बंद हो, तो उनको हमने नागरमल में आज मर्ज कर लिया है। और आप मिलना चाहे तो टीचर्स आज भी हमारे साथ हैं, खुश हैं कि वो एक अच्छे विद्यालय में अपनी नौकरी कर रही है। बिल्कुल उनके सारे आरोप आप माने तो तथ्य विहीन है। जितने टीचर्स, भाई हम ज़बरदस्ती तो किसी भी टीचर या किसी को हम अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। हमने उनको ऑफ़र दिया कि आप अपना घर संचालित रूप से चला सकती हैं, अच्छी तनख्वाह और अच्छी तरीके से आप हमारे यहाँ आइए, काम करिए। सभी टीचर्स ने हाँ बोला और अधिकतर टीचर्स हमारे पास आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उनका चपरासी भी आज नागरमल में काम कर रहा है। हम लोग तैयार हैं। हम लोग तो डे 1 से कह रहे थे कि जो सही है वो सच सामने आए। और चुनाव क्योंकि होना ही था 5 साल के अंदर, तो हम चुनाव की प्रक्रिया में 5वें साल में उतर चुके हैं और चलने ही वाली थी ये प्रक्रिया। तो अच्छा है, अच्छे हमें नियम कानून जो पांडे जी अपने हिसाब से चलाते हैं वो सब सामने आ जाएगा और सत्य की जीत होगी, इसका मैं आश्वासन देती हूँ। सत्य की जीत होगी, हुई। अभी किसने कह दिया अभी तक? अगर आप पीछे पन्ने पलटेंगे तो कोई एक निर्णायक दल ने कहा होता कि सत्यनारायण पांडे का चुनाव सही है, तो मैं मानती कि सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं। सारे चुनाव में डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी को चुनाव सही मानते हुए हमारे सबसे पहले एआर साहब के बाद इन्होंने प्रेशर डाला एसडीएम साहब। आप जितने चुनाव देख लीजिए, ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने ये नहीं कहा कि इनका चुनाव गलत है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया हर 5 साल में होती है, इसके लिए हम 5वें साल में हमें ये चुनाव लड़ना ही वापस लड़ना था, तो हम तैयार हैं इसको लड़ने के लिए।